आपका मूलांक 1 भाग्यांक 4 है। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मूलांक 1 को लेकर। हम जानेंगे यदि कोई भी व्यक्ति मूलांक 1 से रूल होते हैं तो उनके जीवन के ऊपर इस मूलांक का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। धन के मामले में ये मूलांक आपको कितना भाग्यशाली बनाता है। क्या ये आपके जीवन में कठिनाई को बढ़ावा देता है या आपको अपार सफलता देता है। इन सभी बातों को जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन लोग मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं। किसी भी महीने के 1 यानी 1, 10, 10, 19 यानी 19 और 28 यानी 28 को जिनका भी जन्म होता है, ऐसे लोग मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं। मूलांक 1 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है सूर्य। सूर्य देवता के सभी गुण अब जातकों के अंदर पाए जाते हैं। जो भी ग्रह आपके ग्रह स्वामी होते हैं, मूलांक या भाग्यांक के कारण उस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक देखने को मिलता है। सूर्य देवता यानी सन से रूल होने के कारण आप अति ऊर्जावान होते हैं, ईमानदार होते हैं, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है, आत्मविश्वास भरपूर होता है, ज्ञानी होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये सभी गुण आपके अंदर सन से रूल होने के कारण पाए जाते हैं। कठिन से कठिन काम को बड़ी सरलता से आप कर लेते हैं। सामने वाला आपके इस तरह के व्यवहार या कठिन काम को सरल तरीके से कर लेने के कारण आपके प्रशंसक बन जाते हैं, यानी आपके फैन हो जाते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव से आप घबराते नहीं हैं, बल्कि हर परिस्थिति में अपना संयम और अपनी समझदारी को बनाए रखते हैं। यदि परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तब आप अपनी संयम और समझदारी की वजह से उस परिस्थिति से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। आपके अलावा यदि कोई भी मूलांक उस परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में फंस जाए तो उससे निकल पाना उनके लिए असंभव हो जाता है। लेकिन आप लोगों के जीवन में कोई भी परिस्थिति हो या कैसा भी परीक्षा हो, असंभव कुछ नहीं है। आप असंभव को संभव करने के लिए और सरलता से करने के लिए जाने जाते हैं। आपको शांत और सरल जीवन बिल्कुल भी नहीं भाता है। यदि आपके जीवन से चुनौतियों को हटा दिया जाए, आपको बिना चुनौती ही सफलता मिलने लग जाए, आपको अच्छा नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ कमी है, कुछ खामी है, यानी आप जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। सूर्य देवता असीमित ऊर्जा का भंडार है। इसी कारण ये हमेशा आप जैसे लोग जिनका मूलांक 1 होता है, हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। सूर्य की चमक को फैलने से रोकना लगभग असंभव है, नहीं रोक सकते हैं हम। उसी प्रकार ये जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में बड़ी सफलता आसानी से नहीं हासिल हो जाती है। अगर इनका यानी कि मूलांक 1 का कंपैरिजन हम किसी भी मूलांक के साथ करते हैं तो बाकी सबसे कहीं ज़्यादा सफलता इन्हें कम मेहनत में मिलती है। ये भाग्यशाली होते हैं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, इनका भाग्य हमेशा इनका साथ देता है। और ख़ास करके यदि ये खुद के लिए कोई काम करें, तब तो इनसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई भी मूलांक नहीं होता। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं,
खास करके यदि कोई काम ये खुद के लिए करते हैं, यानी अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, किसी की मातहत नहीं है, तो उस क्षेत्र में इन्हें सफलता बहुत मिलती है, अपार मिलती है, दूसरों की तुलना में तो कहीं ज़्यादा। लोग इनकी बातों को सुनते भी हैं और मानते भी हैं, क्योंकि इनकी नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है, बोलने की कला में माहिर होते हैं। इनको पता है कि सामने वाले से अपना काम कैसे निकलवाना है और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से सामने वाला इनकी बात को काटेगा नहीं, यानी वाक्पाटु होते हैं। बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। पैदाइशी राजाओं वाले सभी गुण इनके अंदर मौजूद होते हैं। ये लोग यदि राजनीति में आते हैं तो बड़ा मकाम हासिल करते हैं, बहुत बड़ी सफलता इनको मिलती है, क्योंकि लोगों को इंस्पायर करना, आकर्षित करना बचपन से इनके अंदर ये गुण मौजूद रहता है। ये किसी के अधीन में रहकर ये सोचते हैं कि मैं बहुत सफल हो जाऊंगा, तो खुद को झूठा दिलासा देने से बढ़ के कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी के अधीन हैं, किसी के मातहत हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो कभी भी आप बहुत बड़ी सफलता की उम्मीद खुद से मत रखिएगा, क्योंकि सूर्य आपको रूल कर रहे हैं और सूर्य को यदि कोई बैलेंस करे तो फिर या तो वो हमेशा के लिए मंद पड़ जाएगा, या जो उसे बैलेंस कर रहे हैं उसे ही वो नष्ट करके रख देगा। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। यदि आपको बहुत ज़्यादा सफल होने की उम्मीद है खुद से, तो अपने लिए काम करना है। अपनी हर समस्या का समाधान खुद ढूंढते हैं, इसके लिए किसी से सलाह या मदद बिल्कुल भी नहीं लेते। इन्हें पसंद ही नहीं है। इनका मानना है जीवन इनका है, तो जीवन से जुड़े जितने भी उतार चढ़ाव हैं वो खुद इनके हैं, तो उनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी इनकी बनती है। डिसीज़न बहुत जल्दबाजी में लेते हैं और सही लेते हैं। होता क्या है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मैक्सिमम लोगों के साथ, मैक्सिमम जो मूलांक होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो डिसीज़न लेने में टाइम लगा देते हैं, वक्त लगा देते हैं। जिस काम को अगर आप बहुत जल्दबाजी में करें तो बहुत सफलता मिलेगी, और जितनी देरी से आप उस काम को करेंगे तो सफलता का जो दर है वो उतना ही घटता चला जाएगा। इन लोगों के साथ क्या होता है, ये लोग कुछ डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है वो बहुत सही रहता है इनका। इसीलिए इन लोगों के जीवन में वो जो होता है समय का निकल जाना, या जो अच्छा समय का आपने फ़ायदा नहीं उठाया, वो वाली बात इनके ऊपर लागू नहीं होती है। फटाक से डिसीजन लेते हैं और सही समय पे सही काम करने के लिए जाने जाते हैं, सही फैसला लेते हैं, इसीलिए सफलता बहुत मिलती है। मान सम्मान बहुत मिलता है। आप सन से रूल हो रहे हैं, सन आपको फेम देता है, सम्मान देता है। आप सूर्य की संतान है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फेम पाना, समाज में ऊंचा मुकाम हासिल करना, समाज में इज्जत सम्मान कमाना बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। धन के मामले में मूलांक 1 आपको अति भाग्यशाली बनाता है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप मतलब बचपन से ही आप करोड़पति बन जाएंगे, ये वाला नहीं है ये। इसका मतलब ये होता है क्योंकि इनके गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, अब गुण बहुत कम होते हैं। काम करने, कठिन परिश्रम करने के लिए जाने जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में ये लोग चले जाएं, उस क्षेत्र में सामने वाला सालों से जो सफलता नहीं हासिल कर पाता है, ये लोग महीनों में उस फील्ड में उस तरह की सफलता या उससे बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, क्योंकि डेडिकेशन बहुत अच्छा होता है, कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, आत्मविश्वास भरपूर रहता है, बोलने की कला में माहिर होते हैं, परिश्रम करने से पीछे नहीं हटते, और क्विक डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है वो बहुत सॉलिड होता है इनका। तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो गुण बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जब इतने ज़्यादा गुण हैं और हर काम में ये लोग सफल हो जाते हैं, अपनी काबिलियत और ज्ञानी बहुत होते हैं, तो इसीलिए धन के मामले में ये मूलांक 1 आपको अति भाग्यशाली बनाता है। अब बात करते हैं अवगुणों की, क्योंकि गुण के बखान तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, थोड़ा सा अवगुण भी जान लिया जाए। अभिमानी होते हैं, बहुत अभिमान बहुत ज़्यादा है। यदि इनका किसी से डिस्कशन हो जाए, कोई इनको बार बार अपमानित करे, यदि एक बार अपमानित कर दिया, 2 बार कर दिया तो चलो ठीक है, ये इग्नोर मार देंगे, लेकिन लगातार यदि आप इनको पिन किए जा रहे हैं, इनको अपमानित किए जा रहे हैं, तो फिर ये आपको माफ़ नहीं करेंगे। हाँ, एक अच्छी अच्छी बात क्या होती है कि मान लीजिए इनका दुश्मन है, हाँ, उस दुश्मन ने इनको बहुत ज़्यादा हार्म ना पहुँचाया हो, थोड़ी बहुत दिक्कतें उसके वजह से इनको ही हो, यदि वो इनसे माफ़ी मांगे तो कुछ वक्त के लिए माफ़ कर देते हैं।
ज़िद्दी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अब तुमने ये दुश्मनी कर ली तो पूरे जीवन उसको मैं अपने ऊपर उसका जो बोझ है वो लेकर के चलूँगा, तो वो वाला इनका नेचर नहीं होता है। धन को खर्च करने की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा है और दिखावा पसंद है इनको, दिखावा बहुत करते हैं। इनका मानना है कि जब आप किसी समूह में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये किसी पार्टी में गए, तो इनका मानना है कि इनको सबसे अच्छा दिखना है। अब कपड़ों के ऊपर ये अपना पैसा खर्च करेंगे, अपने रहन सहन के ऊपर पैसा खर्च करते हैं और दूसरों से सम्मान पाने के लिए दूसरों के ऊपर भी पैसे खर्च करते हैं। यानी बचत करने की जो आदत है वो कम है, खर्चीले बहुत होते हैं। और खर्चीले अधिक होने के कारण ओल्ड एज में या कभी ना कभी जीवन में कुछ वक्त, हमेशा तो नहीं होगा क्योंकि काबिलियत बहुत ज़्यादा है, ये लोग तो रेत से भी कमा लेते हैं, कुछ इस तरह की काबिलियत इनके अंदर होती है, लेकिन कुछ वक्त के लिए पैसे की दिक्कत इसी के कारण देखने को मिलती है। तो बस इससे ज़्यादा तो नेगेटिविटी नहीं है आपके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं भाग्यांक 4 को लेके। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि भाग्यांक क्या होता है। अब यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस मंथ नहीं, देखिए आप किसी भी मंथ, किसी भी साल के, किसी भी ईयर के, किसी भी मंथ के, किसी भी डेट को पैदा हुए हैं, हम यहाँ सभी को कंबाइन कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद यदि डबल डिजिट आता है तो उनको भी आपस में हमको ऐड करना है और वो जो नंबर निकल के आएगा वो आपका भाग्यांक होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो भाग्यांक है वो 4 है, 4 है और नंबर 4 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है राहु। तो राहु के सभी गुण आप जातकों के अंदर पाए जाते हैं। एक तरफ मूलांक आपका सन है और भाग्यांक आपका राहु है, तो इसका क्या प्रभाव होगा आगे जानेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि भाग्यांक को राहु रूल कर रहे हैं, तो राहु के गुण तो हैं आपके अंदर, तो किस तरह के गुण हैं उसको देख लेते हैं। राहु आपको मेहनती बनाता है, साहसी बनाता है, कूटनीतिज्ञ बनाता है यानी बुद्धिमान होते हैं, ज़िद्दी बनाता है, खर्चीला बनाता है, मनमौजी बनाता है। तो कहीं ना कहीं राहु के जो गुण हैं वो सूर्य देवता से मैच करते हैं, मिलते हैं। हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि सूर्य जितना जितना उन्नत तो नहीं है ऊर्जा इनके अंदर, राहु अब सूर्य की जगह तो नहीं ले सकते क्योंकि वो तो देवताओं के तुल्य माने जाते हैं, तो माफ कीजिएगा देवताओं के तुल्य हैं और ऊर्जावान है। लेवल अंतर है लेकिन गुण लगभग सेम ही है। हाँ, अंतर ये है यदि केतु को हम 10 में गुणों की वजह से 5 मार्क करते हैं तो 10 में 10 हम सूर्य को देंगे, तो अंतर बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं गुण जो है वो सेम ही है। अपनी मर्ज़ी से ही काम करना पसंद करते हैं। यदि आप ये चाहेंगे कि प्रेशर डाल के इनसे कोई काम करवाया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, वो ये नहीं करते। मन हुआ तो कर देंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। ठीक है, और यदि आपने प्रेशर डाल के बहुत ज़्यादा ज़िद की तब ये करेंगे भी तो बहुत बेमन से करेंगे, ऐसा नहीं कि अपनी ऊर्जा लगाएंगे। तो जब भी ये कोई भी काम करते हैं, एक तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर, आम इंसान से सोचने की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो होता है क्या है ना, इंसान जब बहुत ज़्यादा दिमाग वाला हो जाता है तो वो मनमौजी हो ही जाता है और ज़बरदस्ती ये अपना आउटपुट बाहर नहीं निकाल सकते, इनको खुद से भी लड़ना होता है। कभी मान लीजिए इनके मन ने कह दिया कि आज काम नहीं करना है, आप देखिएगा ये काम करना चाहते हैं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है जब आप राहु से रूल होते हैं, क्योंकि ये लोग मन के दास नहीं होते लेकिन कह सकते हैं अति बुद्धिमान होने के कारण मूडी हो जाते हैं। मन हुआ तो किया, नहीं हुआ तो नहीं किया, इस तरह से। तो इस वजह से आलस आ जाता है, आलसी बनाता है ये ग्रह आपको, और आलसी होने के कारण कई अपॉर्चुनिटी हाथ से बाहर निकल जाती है। आप देखते रह जाते हैं मूक दर्शक की तरह, भाई ये तो सब टाइम नहीं था, निकल गया, अभी इसका फ़ायदा उठाया होता तो बहुत आगे निकल जाते। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम राहु के कारण देखने को मिलती है। ऐसे सन आपको एनर्जेटिक बनाता है, सन आपको कभी भी ये अपॉर्चुनिटी को निकलने नहीं देता, लेकिन राहु के साथ प्रॉब्लम है, आलसी होते हैं लोग, इसीलिए मन में भटकाव बहुत रहता है, मन शांत नहीं रहता, अशांत रहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है राहु की, पहले मैं प्रॉब्लम जैसे जैसे गुण प्रॉब्लम जो जो मुझे याद आते जा रहा है मैं सब बताती हूँ। राहु के साथ एक दिक्कत क्या होती है, जब भी इनके मन में भटकाव आता है, मान लीजिए दिमाग आप काम नहीं कर रहे हैं, आपने छुट्टी ले ली है, अब देखना जब भी आप छुट्टी लेंगे तब आपके जीवन में आपके मन में नकारात्मक विचारधाराएं ज़्यादा आती हैं। आपके पास्ट में यदि कुछ गलत हुआ है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो वो बार बार आपके दिमाग में रहेगा, वो निकलता नहीं है। आप चाहते हैं, आप खुद भी अपने आप से भी आप आजिज़ रहते हैं कि भाई मुझे इस थॉट को बाहर निकाल करके फेंक देना है क्योंकि इसने मेरे जीवन को बर्बाद करके रखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है ना कि आप कितना पास्ट को लेकर के इंसान कितना जिएगा,
उससे बाहर निकलना चाहेगा। ये आपकी पास्ट की मेमोरी को ख़त्म नहीं होने देता, और बुरी मेमोरी को तो बिल्कुल भी नहीं। वो जो कुछ भी, यदि आपने किसी ने आपको पीटा हो या किसी ने आपको कुछ गलत कहा हो तो वो ये याद रखता है, तो यही एक प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग यदि आपके दुश्मन बन गए, या नंबर 4 वाले लोग यदि किसी के दुश्मन बन जाते हैं, हार्म नहीं पहुंचाते, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं कि आपको बहुत ज़्यादा सामने अपने दुश्मन को हार्म पहुंचाएंगे, लेकिन माफ़ नहीं करते। मन में कोई बात बैठ गई तो माफ़ नहीं करेंगे ये फिर सामने वाले को। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, दिमाग बहुत तेज़ होता है, हर बात के कहते हैं ना कि हर बाल की खाल निकालते हैं, हर बात की मतलब कोई भी बात आपने बता दी इनको, अब उस बात के तह तक नहीं जाएंगे तब तक इनको चैन नहीं है। कोई भी घटनाक्रम है जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, ये पूरे दिन लगे रहेंगे उस बात की पूरी डिटेल निकालने के लिए। यानी हर बात की डिटेलिंग करने की इनकी आदत होती है, डिटेल से जानने की आदत होती है। रिसर्च से जुड़े वर्क में ये बहुत अच्छा काम करते हैं, रहस्यमय प्रवृत्ति होता है इनका। और क्योंकि राहु से आप रूल हो रहे हैं, यदि आपका कर्मा सही है तो कहीं ना कहीं भविष्य को देख पाने की क्षमता भी आपको देता है। आपको समझ में आ जाता है, यदि आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि इस काम में मुझे मुनाफा मिलेगा या घाटा मिलेगा। और इसके अलावा इसके बाद भी मान लीजिए आपको पता चल गया, आपकी अंतरात्मा आपसे कह देती है कि हो सकता है कि घाटा जाएगा, इसके बावजूद भी उस काम में यदि आप लगे रहते हैं तो आपने अपने आप को धोखा दिया। राहु ने धोखा नहीं दिया, आपने खुद को दिया। राहु आपको बता देगा। आप किसी भी इंसान से मिलिए, पहली नज़र में यदि आप किसी को देखते होंगे, आपके समझ में आ जाता होगा कि सामने वाला चालाक है या सीधा है। तो राहु कहीं ना कहीं हेल्प तो बहुत करता है, भविष्य तो ये आपको बताता है। अब आपको समझना है कि नहीं समझना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। धन के मामले में लकी बनाएगा। अब लकी बनाएगा इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग से ही लकी बनाएगा, स्टार्टिंग में तो खूब मेहनत करवाएगा। ये युवावस्था, यंग एज मेहनत में जाता है। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाती है, आपका भाग्य आपका साथ अत्यधिक देना स्टार्ट कर देता है। नेतृत्व तो क्षमता कमाल की होती है, नौकरी में सफलता नहीं मिलती। ये लोग यदि जॉब में जाते हैं, नौकरी करते हैं, नहीं, वहाँ पे सफलता नहीं मिलती। तो सन और राहु दोनों आपको रूल कर रहे हैं, तो जॉब के माध्यम से सफल होने के चांसेस ना के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कठिनाई बहुत देखने को मिल सकती है। आपको सलाह है, ये मैं अपनी तरफ से आपको एक सलाह देना चाहूँगी। जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं, जिन लोगों से आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, रिश्तेदारी नहीं बनती है, दोस्त हैं आपके या आपके वर्क प्लेस पे जो लोग आए हैं जिनसे आप मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान ने रिश्तेदारी बना के भेजी है, आपने खुद से बनाया है आगे चल के। ऐसे लोगों पे कभी भरोसा मत कीजिएगा, तगड़ा झटका लगेगा। और मैंने जितने भी राहु से रूल होने वाले लोग देखे हैं, भले राहु आपके मूलांक में हो या आपके भाग्यांक में हो, ये साइड इफ़ेक्ट हमेशा कायम रखता है। आप ऐसे लोगों के द्वारा ठगे जाते हैं जिनका ब्लड रिलेशन आपके साथ नहीं होता। और तगड़ा ठग मतलब ऐसा नहीं है कि मामूली ठगे जाते हैं, बहुत सॉलिड वाला ठग, मतलब क्या कहते हैं उसको, ठगी के शिकार हो जाते हैं आप लोग। और जिनके भी करीब आप जाएंगे वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा के रखिएगा। आप किसी भी व्यक्ति विशेष के करीब जाएंगे, नहीं जानते हैं वो आपको, आपने उनसे बात नहीं की है, बस मतलब चलते हुए या ऐसे, मतलब आप क्लोज़ नहीं हैं, ठीक है, तब तक तो ठीक है। यदि आप किसी से क्लोज़ नहीं हैं तब तक ठीक है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों या बाहर के लोग हों, मैं दोनों की यहाँ पे बात कर रही हूँ। यदि आप लगातार कांटेक्ट में नहीं हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप किसी के लगातार कांटेक्ट में चले गए, अपने रिश्तेदारों से लगातार बात कर रहे हैं, आप उनका हाल चाल ले रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपकी सफलता से, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों या आपके दोस्त हों या आपके कोई भी आपके ऑफिस में ही कोई ना हो। आप जिनके ऊपर मेहरबानी बरतेंगे वही आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो दूरियां बना के चल रही हैं, मेहरबान किसी के ऊपर नहीं होना है, ज़्यादा बात ज़्यादा क्लोज किसी के नहीं होना है। हाँ, माता पिता को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। आप लोगों के जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं, नंबर 4 से रूल होने के कारण प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, अत्यधिक। मतलब मैंने सामने से ऐसे लोगों के जीवन को देखा है, इसीलिए मैं इतना जानती हूँ। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटे से छोटा जो काम होता है उसको भी सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने हमेशा फील किया है, मैं इन लोगों को लकी मानती हूँ।
इसके पीछे की वजह है, इनके साथ ब्रह्मांड की कोई ना कोई शक्ति होती है। जब भी परिस्थिति विकट आता है, कोई भी इंसान हो, कभी भी, जब भी आपने कोई ऐसा सिचुएशन फेस किया हो, प्रॉब्लम आई हो लाइफ में, उस प्रॉब्लम को किसी के साथ आप साझा कीजिए, सामने वाला एकदम से हैरान रह जाएगा कि आप निकले कैसे उस प्रॉब्लम से। लेकिन भाग्यांक 4 या मूलांक 4 जिनका भी होता है, ये लोग कठिन से कठिन समस्याओं से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड की शक्ति, जब प्रॉब्लम आती है और जब इनको लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब वो ब्रह्मांड की शक्ति अचानक से इनके जीवन में किसी न किसी रूप में आती है, या इनको इनको मतलब कैसे भी करके इनसे संपर्क बनाती है और रास्ता दिखा देती है, और ये बहुत आसानी से उस रास्ते पे चलते हैं और प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। आपको एकांत बहुत अच्छा लगता है, अकेलापन भाता है, दोस्त आपके ना के बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्त बनाना बहुत पसंद है, बना भी लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हर बात उनके साथ शेयर करने वाले हैं, या बहुत एकदम से दोस्ती के लिए मर मिटने वाले हैं, नहीं। हर रिश्ते को एक दायरे में रखना पसंद है, और अपने आप के साथ समय गुजारना बहुत अच्छा लगता है आपको, एकांत प्रिय है। और जिन लोगों को अकेलापन भाता है, यदि इस पावर को वो सही से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दे, समझ ले, ऐसे लोग बहुत कामयाब होते हैं। अकेलापन नंबर 8, नंबर 4, नंबर 7 को बहुत अच्छे से भाता है। हाँ, लेकिन क्या है कि कुछ लोग नंबर 8, नंबर 7 या नंबर 4 से रूल होने के कारण अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने ये नहीं समझते हैं कि मुझे अकेलापन भाता है, वो समझते हैं कि दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, मेरे लिए तो कोई नहीं है। ये वाला मतलब नेगेटिव थॉट्स हावी हो जाते हैं। यदि आप इसको पॉजिटिवली ले कि भाई आप अकेलेपन में भी मतलब अपने आप के साथ भी आप खुश रह सकते हैं, तो इससे ज़्यादा पावरफुल इंसान कोई भी नहीं इस दुनिया में। पैसे को खर्च करने की आपकी भी आदत होती है, नंबर 4 की आदत होती है, ठीक है। सलाह है, मैंने इस सन से रूल होने के कारण भी आपको सलाह दी है, अभी राहु से रूल होने के कारण भी मैं आपको सलाह देना चाहूँगी। बुढ़ापे के लिए धन संचय करके रखिएगा, आवश्यक है आपको। जब भी आपसे कोई वाद विवाद करना चाहे, यानी डिस्कशन करने के लिए उतावला हो जाए, तो ट्राई करिएगा, कोई भी आपसे डिस्कशन में जीत नहीं सकते, कभी भी नहीं। आपके तर्क वितर्क करने की क्षमता गजब की होती है। गुस्सा बहुत आता है, लेकिन गुस्से पे आप कंट्रोल करना जानते हैं, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा चला जाता है, गुस्से पे कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन गुस्सा बहुत आता है, और ये वीकनेस है। गुस्सा कभी किसी को फ़ायदा नहीं देता, नुकसान ही देता है। यदि आप आर्थिक मामले में, मान लीजिए पैसा आपने खूब बनाया और आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बुढ़ापा आ गया, आपने क्या किया कि अपनी सारी प्रॉपर्टी आपने अपने बच्चों के नाम कर दी। ये बड़ वाली जो गलती आप करेंगे, इसके लिए आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके पीछे की वजह ये है, यदि आप आर्थिक मामले में किसी के ऊपर भी निर्भर हो जाते हैं, तो सामने वाला आपके साथ न्याय कभी नहीं करेगा। इसीलिए आर्थिक मामले में किसी के ऊपर भी निर्भर मत होइएगा। ये जो स्टेप होगा, ये आपके भविष्य के लिए सही नहीं होगा। दुनिया से अलग सोच और रास्ता आप चुनेंगे। मान लीजिए दुनिया किसी रीति रिवाज को फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके, हाँ भाई यहाँ पे दिया जलाना है तो यहीं पे जलाना है, नहीं। वहाँ पे आप लॉजिक लगाएंगे अपना कि यहाँ क्यों जलाना है, पहले आप पता करेंगे। यदि आपको लॉजिक सही लगा तभी आप वो काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ऐसा नहीं है कि भीड़ भागे जा रही है, जिस दिशा में हम भी उसी दिशा में भागे जाएं, वो वाला फॉर्मूला नहीं है आपके जीवन का। समय के पाबंद हैं आप। और होता क्या है कि नंबर 4 से रूल होने का, मैंने पहले भी बोला है कि अकेलापन भाता है, तो कभी कभी नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, तो गलत संगति में जाने के चांसेस हैं, दूरी बना के रखिएगा। अब आपको 2 सलाह है नंबर 4 से रूल होने के कारण। एक तो फैसला कभी भी आप जल्दबाजी में ना लेना। एक तो सन आपको बहुत ज़्यादा वो कोई डिसीजन मेकिंग पावर दे रहा है, लेकिन राहु के साथ प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव थॉट्स की वजह से क्विक डिसीजन लेने के कारण कभी कभी आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो थोड़ा सा वक्त, आप ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि 10-10 दिन लगा दिए, लेकिन 4 घंटे 5 घंटे अकेले में बैठ करके सोचना है कि कितना मुनाफा कितना घाटा जाएगा, ठीक है। गुस्सा बहुत आता है, गुस्से को कम रखना है। अब हम बात करने वाले हैं, आप जिस दिन, जिस ईयर के, जिस मंथ की, जिस डेट को पैदा हुए हैं, आपके साथ उस दिन जितने भी लोग पैदा हुए, सिर्फ उनके ऊपर ये आगे जो मैं बातें बताने जा रही हूँ वो लागू होते हैं। इस बात को कोई भी अपने ऊपर लागू कर ले तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है।
आपकी मेरी नहीं बनती। ठीक है। आप जिस साल, जिस मंथ के, जिस डेट को पैदा हुए हैं, आपको रूल करने वाले ग्रह का नाम है सन, यूरेनस और मार्स। यानी सूर्य देवता के का प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, यूरेनस का प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा और मंगल की दृष्टि भी आपके जीवन पर देखने को मिलेगी। ये सभी ग्रह आपको मतलब सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि आपके अगेंस्ट में जाकर के कहीं खड़ा हो जाएगा। ये हमेशा आपके ऊपर अपना शुभ दृष्टि रखेगा। अच्छा है ये ग्रह योग आपको अति ऊर्जावान बना रहा है। ठीक है। आप जैसे लोग जब भी किसी के भी सामने अपनी बात को रखेंगे, सामने वाला आपकी बात को सुनने और मानने के लिए विवश हो जाएगा, चाहे वो व्यक्ति आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। इतना प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व होता है, आपकी पर्सनालिटी होती है। आप निडर होते हैं और ये ग्रह योग आपको दबंग प्रवृत्ति देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए सन आपको निडर बना रहा है और मंगल का तो काम ही है बलशाली। तो ऑब्वियस सी बात है, दबंग प्रवृत्ति है, बॉसी नेचर है आपका। यदि आप राजनीति में जाते हैं, मैंने पहले भी बोला है, यदि आप राजनीति में जाते हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। और राजनीति में ना सही, मान लीजिए राजनीति में नहीं, लेकिन कोई ऐसा काम जहां जनसंपर्क के माध्यम से आपको सफलता मिले, आम लोगों के माध्यम से आपको सफलता मिले, ऐसे काम में आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। अति ज्ञानी होने के कारण आपकी सोच दूसरों से बिल्कुल भिन्न होगी, बिल्कुल अलग। किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी व्यक्ति को परखने की अद्भुत क्षमता है आपके अंदर। यदि आप किसी को एक नज़र देख लें, ऐसे भी राहु से रूल होने के कारण पहली नज़र में ही आप समझ जाते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये पॉजिटिव है। कोई आपकी उपेक्षा करे, कोई आपको अपमानित करे, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप माफ़ नहीं करते उसको। लेकिन ठीक है, आप ऐसा भी नहीं है कि सर पे उसका एकदम भार लेके भागे जा रहे हैं, नहीं। जब माफ़ी मांगेंगे तो थोड़ी वक्त के लिए माफ़ भी कर देंगे। धन के मामले में ये ग्रह योग आपको अति भाग्यशाली बना रहा है। और यदि मैं बात करूं प्रॉब्लम्स को, मतलब हेल्थ इश्यूज़ वगैरह, तो देखिए सन जिनको भी रूल करता है तो सबसे पहले ये आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है। अब ऊर्जा बहुत ज़्यादा है तो गर्मी होगी, गर्मी है तो हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, जैसे पाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम रहता है। और इसके साथ ही गले और फेफड़े से संबंधित समस्या भी रहती है। तो आप लोगों को जैसे सिगरेट वगैरह पीना हो गया या धुएं वाली जो जगह हैं, उन सब से दूरी बना के रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन सा नंबर आपके लिए बहुत लकी है। 1 और 6 आपके लिए लकी नंबर है। लकी डेट की बात की जाए 1, 6, 10, 15, 19, 24, 28। किसी भी मंथ का ये जो डेट होगा ये आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कलर की। येलो के सभी शेड, ये येलो ही है, येलो के सभी शेड, और खास करके यदि सुनहरा है तो बहुत अच्छा है वो। उसके बाद ग्रीन भी ठीक है और वाइट भी अच्छा है, मतलब पॉजिटिव है आपके लिए, कोई मतलब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा है यदि कहीं पे भी येलो का शेड आपको दिखे तो वो आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रत्न की, यानी स्टोन। यदि आप वेयर करना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, तो कौन सा पहने। सन आपको रूल कर रहे हैं, आप आंख बंद करके, मतलब बिना किसी वजह, हीरा पहन लीजिए। हीरा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और अब बात करते हैं कौन सा ऐसा डेट है जिससे आपको दूरी बना के चलनी है। तो देखिए सन है तो सन को दूरी बना के चलनी होती है सैटर्न से, शनि से। 8, 17, 26 इस नंबर को कभी भी जितना हो सके, एक तो इस नंबर पे कोई काम मत कीजिए, छुट्टी रखिए, ऑफिस में भी छुट्टी दे दीजिए। 8, 17, 26 इस नंबर पे कोई काम नहीं करना है, कोई नया काम इनिशिएट नहीं करना है, कोई प्लानिंग नहीं बनानी है, कुछ नहीं, एकदम से जैसे काम चल रहा है चलने देना है। अपना दिमाग ये जो 3 डेट है इस पर नहीं लगाना है। ठीक है। किस कलर से आपको दूरी बनानी है, तो सैटर्न के जितने कलर होते हैं डार्क शेड, एक तो ब्लैक और ब्लू के डार्क शेड से दूरी बना के रखनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।